क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर और साथ में x प्लस टू गिवन है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करा कर देना है और अब हम इसमें यूज करेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये एक रैशनल है, मतलब एक न्यूमरेटर भी और एक डिनोमिनेटर भी है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कराते हैं। सबसे पहले तो हम इतने टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस टू। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, a के नीचे x माइनस वन को लिखना होगा। ठीक है, अब लेकिन अगर इसका स्क्वायर है तो अब हमें एक और कांस्टेंट टर्म लिखना है, उसके नीचे x माइनस वन के होल स्क्वायर को भी लिखना होगा। अगर होल का स्क्वायर आएगा तो पहले एक बार सिंगल टाइम लेंगे उसको और फिर होल स्क्वायर के साथ लेंगे, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और प्लस अगर आपके पास कोई और भी ब्रैकेट है, कोई और भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसको यहाँ लिख लोगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, डिफरेंस है, किस किस चीज़ में डिफरेंस है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये ऐसे होता x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और x प्लस टू ऐसे लिखा होता, स्क्वायर जो है वो होल पर ना होता, कहाँ पर होता, यहाँ पर, तब इसको कैसे लिखते हैं। तो आंसर है, इस टर्म को हम दो कांस्टेंट की हेल्प से लिखते हैं। पहला लेते ax प्लस बी और इसके नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर c के नीचे किसको लिख रहे होते हैं हम, x प्लस टू को। ठीक, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर लिखेंगे। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब मान लो अगर ये ऐसा ना होता सर, इस तरह से होता, कैसा, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है ना, अगर इस तरह से दिया होता कोई क्वेश्चन ये, तब क्या करते। तो अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तब तो ये करना होगा, और अगर माइनस वाला क्वेश्चन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं a माइनस वन, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि इस चीज को जब आप ऐसे लिख दोगे और ऐसे टर्म को आपको पता है कैसे करना होता है, a के नीचे अलग लिखोगे, b के नीचे अलग लिखोगे और c के नीचे अलग लिखोगे। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि होल पर अगर स्क्वायर है तो पहले वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा, फिर होल स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल यूज किया जाएगा, लाइक ax प्लस बी। ठीक, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो क्योंकि उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके a माइनस बी a प्लस बी से लीनियर पॉलिनोमियल की टर्म में बनाया जा सकता है, उसको हम सिर्फ कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे, लाइक a b के नीचे। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करना आसान है, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बताइए, एलसीएम लेना। क्या लेना, एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे इस वाले टर्म का तो यहाँ पर आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस टू। ठीक है, ये बन जाएगा। अब x माइनस वन से एक x माइनस वन कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, उसका मल्टीप्लाई a में हो जाएगा। ठीक, प्लस x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ कैंसिल करेंगे तो b किसके, b के साथ क्या आएगा, x प्लस टू, और प्लस x प्लस टू से ये x प्लस टू कैंसिल होगा तो c का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, c के मल्टीप्लाई में x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक, अब इस वाली साइड में क्या चल रहा है, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस टू ये चल ही रहा है नीचे। अब एलसीएम लेने के बाद आपको पता है कि ये वाला टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट होगा। ठीक, ये कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा हमारे पास वो ये बच जाएगा, a x माइनस वन एक्स प्लस टू और b x प्लस टू और c x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, इसको आपको थोड़ा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो सबसे पहले तो एक काम करना, इन सबको मल्टीप्लाई या ओपन करके लिख लो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखो a, यहाँ पर क्या लिखोगे, ax लिख लो और माइनस में क्या, a, और इसका मल्टीप्लाई हमें किससे कराना होगा, x प्लस टू से। पहले मैंने इस a का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया। ठीक है, और क्या बचा हुआ है अभी, x प्लस टू, इस b का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, bx प्लस टू बी, ये आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस c ऐसे ही। ठीक है,
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी अब क्या करो, अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराओ। ax का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो क्या आएगा, ax स्क्वायर। ax का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो क्या आएगा, 2ax। a का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो ax, और a का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो माइनस का 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस c का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, cx स्क्वायर। c का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो c का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो माइनस का 2cx। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी टर्म लिखे हुए हैं उन सबका मल्टीप्लाई करा लिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रख लो, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है वो सारे टर्म एक साथ रख लो। तो जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, सी एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, ऐसा बन रहा है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखो क्या बनेगा, ए और क्या बन जाएगा, सी, ए प्लस सी, और इसका इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाले सारे टर्म है वो एक साथ लिख लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से देखो एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, या फिर एक काम करो, इन दोनों में से तो 2ax में से ax माइनस होगा तो क्या बचा होगा, ax ही बचा होगा। तो जब आप x कॉमन लोगे ना, जब आप x कॉमन लोगे तो 2ax में से a माइनस करके यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा होगा, a, और यहाँ पर प्लस में क्या आ रहा होगा बोलो, b, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, माइनस का 2c। ठीक है, x वाले टर्म भी कॉमन आ गए। अब इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बचे हुए हैं, लाइक जैसे माइनस का 2a बचा हुआ है, प्लस का 2b बचा हुआ है, प्लस का c बचा हुआ है। कांस्टेंट टर्म जितने भी हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लो, माइनस का 2a, 2b और c। अभी हमने यहाँ पर ये किया है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म सब कलेक्ट कर लिए, ठीक है। और इस साइड में क्या चल रहा है, सिर्फ x चल रहा है। x को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस x, और कांस्टेंट की जगह क्या, 0। अब अगर आप कंपेयर कराओगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर तो है a प्लस सी, और यहाँ पर कितना है, 0। एक इक्वेशन बन गई। फिर अब यहाँ पर आ जाओ, a प्लस बी माइनस 2c, ये x का कॉफिशिएंट है इधर, और इधर x का कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पर ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो 3 इक्वेशन बनी है इनको आप आपस में सॉल्व करोगे और फिर अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। a यहाँ पर किसके इक्वल है, माइनस सी के। यहाँ पर a की जगह माइनस सी लिख सकते हैं, और प्लस में क्या चल रहा है, b, और माइनस में 2c और इक्वल्स टू 1। b ऐसे ठीक है, ये c और ये माइनस सी और माइनस 2c मिलकर कितना हो गया, माइनस 3c। अच्छा, माइनस 3c उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3c। ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू भी c के टर्म में है, b की वैल्यू भी c के टर्म में है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 2a की जगह क्या, माइनस c, 2 इंटू b की जगह क्या, 1 प्लस 3c, ठीक है, 1 प्लस 3c, और प्लस में क्या चल रहा है, c, और इक्वल्स टू में क्या, 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2c, 2 का मल्टीप्लाई कराओ, और यहाँ पर कितना, 6c प्लस c, ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कराओ, 6 और 2 8 और 1 9c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से c की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो c कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस का 2/9। ये जो c की वैल्यू आई है उसको उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो c की वैल्यू आई है माइनस का 2/9। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2/9। ये जो c की वैल्यू आई है इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो 1 प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू माइनस 2/9, ठीक है। अब 9 बन जाए या 9 आएगा, 9 में से 6 माइनस हो रहा होगा, तो 9 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3 अपॉन में क्या चल रहा है, 9, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/3। तो हमारे पास a, b और c ये तीनों क्वांटिटी के आंसर आ चुके। इन a, b और c की वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में a, b और c लिखे हैं, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैं a, b और c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ।
ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये था कि आप इंटीग्रेशन करके दिखाइए x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या x प्लस 2। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है? तो आंसर है ये इक्वल है किसके, बोलो, a अपॉन क्या x माइनस 1। ये इक्वल है a अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि a की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोलो, 2i9 और 1 अपॉन क्या x माइनस 1। ठीक है, प्लस b हमारे पास कितना है, बोलो, 1/3 और b अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले हमने सिंगल लिखा था फिर होल स्क्वायर लिखा था। a के नीचे x माइनस 1 और b के नीचे क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस c के नीचे हमने क्या लिखा, c हमारे पास क्या है 2/9 और इसके नीचे क्या चल रहा था, बोलो, c के नीचे x प्लस 2। ठीक है, तो हमने ये किया कि यहाँ पर a b और c की वैल्यू इस जगह पर पुट कर दी, 2/9 माइनस 2/9 या जो भी 1/3 आ रही है, जो भी आंसर आ रहा है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इनके आगे किसके साइन लगा दिए, इंटीग्रेशन के। ठीक है, अब इन सब क्वांटिटी जितनी भी यहाँ लिखी हुई हैं इनका इंटीग्रेशन हमें करना आता है। कैसे, देखिए यहाँ पर 2/9 ऐसे ही, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 ऐसे ही, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है ये इसको x माइनस 1 की होल पावर -2 लिखा जा सकता है। मतलब जैसे x की पावर -2 का अगर हम देखें, है ना, तो x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हुआ करता है, माइनस का 1/x, है ना। वैसे ही इसका हो जाएगा, जैसे ये ऊपर जाकर जब लिखा होगा आपने तो पावर -2 ही तो लिखी होगी इसकी, तो क्या आ रहा होगा, -2 + 1 और अपॉन में क्या -2 + 1। इसी तरह से इसका कराओ, -2/9 ऐसे, ठीक है, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, log x + 2 + c। ठीक है ये। अब इसके बाद 2/9 ऐसे ही, ठीक है, log x - 1 ऐसे ही, ठीक है, प्लस 1/3। अच्छा, ये -2 + 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो वो यहाँ -1 बना देगा और यहाँ पर भी -1 बचेगा, तो इसको अपॉन में ले जाकर लिख लेना। ठीक है ये, और माइनस में क्या चल रहा है, 2/9 और साथ में log x + 2 + ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन कराते हैं, बिल्कुल सेम वही काम आप आज भी कर रहे हो, बट फॉर्म आपको एक नई देखने को मिल गई कि अगर होल का स्क्वायर हो तब क्या करते हैं, पहले उसे सिंगल टाइम लिख लेते हैं, फिर होल स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, और फिर अगर और भी कोई लीनियर है तो उसको सी डी ई इनके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद के स्टेप बताओ क्या है, एलसीएम लेना, एलसीएम कैंसिल हो जाने के बाद क्या आ जाना, एक इक्वेशन आ जाना सॉल्व करके, उस इक्वेशन से x² x और कांस्टेंट के कंपैरिजन करा लेना, कंपैरिजन कराकर फिर से छोटी छोटी इक्वेशन बन जाना, उनको आपस में सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाना, a b और c की वैल्यू, वो a b c की वैल्यू उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेशन करा देना। ये ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जो हमें डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसकी फॉर्म बनाकर दिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। फॉर्म क्या बनेगी, देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x³ - x² और माइनस का x और प्लस का 1, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, इन दोनों में से x² कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1। ठीक, x - 1 अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक, तो क्या बच जाएगा, x² - 1। अब x - 1 ऐसे ही, ठीक है, x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 और क्या, x + 1, a² - b² a - b a + b। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को देखोगे तो ये तो सेम ही ब्रैकेट है, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या, x + 1, ये बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 3x + 5 अपॉन में क्या, x - 1 का होल स्क्वायर और साथ में क्या, x + 1, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंपेयर कराओगे तो वही सेम क्वांटिटी आपको दे रखी है, x - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ x + 2 था, यहाँ पर क्या है, x + 1, बस इतना सा डिफरेंस है। तो
तो जब आप इनको लिखोगे तो कैसे लिख रहे होगे बताओ? तो आंसर है 3x + 5 के नीचे x - 1 का होल स्क्वायर है और x + 1 है। तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो पहले तो एक बार सिंगल टाइम लिख लेंगे इसको, ठीक है, और फिर b के नीचे होल स्क्वायर के साथ लिखेंगे और फिर c के नीचे जो बच गए हैं लीनियर पॉलिनोमियल उनको लिख लेंगे। इसके बाद के सारे स्टेप वही हैं जो आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता है आपको पता है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया, देखो आप इस वाले पेज पर भी मैंने यही लिखा है। अब इसके बाद क्या करोगे? एलसीएम। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करके क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी किसकी? ए, बी और सी की। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे ए, बी और सी में, ठीक, और फिर उसके बाद क्या करा देंगे लास्ट में? इसका इंटीग्रेशन। ये कुछ स्टेप्स हैं जो अब आगे इस क्वेश्चन में यूज करने हैं, बिल्कुल सिमिलरली हैं तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। इस तरह से गिवन है 2x - 3 के नीचे x² - 1 है और 2x + 3 है, ठीक है, 2x + 3। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और इसको कराना बहुत ही आसान है। कैसे कराओगे? देखो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और आप फटाफट से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करा लो। 2x - 3 अपॉन में क्या? x² - 1 और 2x + 3, ऐसे है ये। अब ये जो x² - 1 है इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताइए? x - 1 और क्या? x + 1, ऐसा लिख लेंगे। लिख सकते हैं a² - b² a - b a + b। जब आप ऐसा लिखोगे तो ऐसा लिखने के बाद देखिए क्या होगा? a अपॉन में क्या लिख सकोगे? क्या लिख लोगे बोलो? x - 1। फिर b के नीचे क्या लिख लोगे? x + 1 और c के नीचे 2x + 3, ठीक है। क्योंकि अब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गए हैं तो आप सिर्फ a, b और c यानी कांस्टेंट टर्म यूज करोगे और उनके नीचे लिख लोगे। ऐसा जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए थे 1, 2, 3, 4 लाइक ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह के थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा? इक्वेशन। इक्वेशन से क्या इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आएंगी? ए, बी, सी की वैल्यू। वो ए, बी, सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर फाइनली इसका क्या करा देंगे? इंटीग्रेशन। तो ये 4 स्टेप हैं जो बड़े आसानी से इसके बाद किए जा सकते हैं, ठीक है। कर पाओगे? पिछला क्वेश्चन देखा था बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह का बनाया हुआ क्वेश्चन है। जब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो x + 1 है और यहाँ पर x² - 4 को लिख लोगे x² - 2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा x + 2 और क्या? x - 2। फिर आप इसको बड़े आसानी से a के नीचे x + 1, b के नीचे x + 2 और c के नीचे x - 2 लिख पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। x² - 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिख दिया? x² - 2 का स्क्वायर। फिर a² - b² क्या बन जाएगा? a + b a - b। अब क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है सभी के सभी तो इसलिए बड़े आसानी से आप डायरेक्टली a, b और c के नीचे लिख पाओगे इसको। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो सभी को पता है क्या है? एलसीएम। एलसीएम से क्या बनेगी? एक इक्वेशन। इक्वेशन के बाद क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन से क्या निकल कर आएगा? ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को क्या कराना होगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये वो सारे स्टेप हैं जो बहुत डिटेल में पहले 4 या 5 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है तो वो बड़े आसानी से की जा सकती है। आपको गिवन है उसकी डिग्री आप देखोगे तो वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम है। तो आप क्या करोगे? पहले इसको डिवीजन कराओगे और डिवीजन कराकर जो ऊपर वाला जो टर्म है उसकी डिग्री को क्या करोगे? कम कर लोगे डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर डिवीजन कराकर दिखा रहा हूँ साइड में कहीं। x² - 1 से डिवाइड करा रहे हैं किसको? x³ + x +
1 को। देखो डिवाइड कैसे कराएंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कराएंगे तो कितना आएगा x क्यूब, x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का x। ठीक है, अब साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो ये बनेगा, ठीक, और ये तो कैंसिल आउट हो गया और x और x मिलकर कितना हो गया 2x और प्लस में क्या चल रहा है 1, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में भी ये किया था कि वहाँ पर हमने ये देखा था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोशेंट, इस कंप्लीट क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो भी हमारा डिवाइजर था एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर से सुनो, जब आप डिवीजन करा लोगे तो डिवीजन कराने के बाद इस क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कोशेंट जो भी आया है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये बन जाएगा। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन आपको कराना आता होगा और 2x प्लस 1 के नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है इसको आप ये लिख पाओगे x प्लस 1 और क्या x माइनस 1। ठीक है, और फिर इतने टर्म के लिए सिर्फ आप साइड में कहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाओगे, x प्लस 1 का अलग और x माइनस 1 के नीचे, मतलब इस तरह से करोगे, a के नीचे x प्लस 1 लिख लोगे और फिर b के नीचे x माइनस 1। ठीक है, x का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, वो तो आपका आएगा ही आगे। इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो आप ये पार्शियल फ्रैक्शन करा रहे हो, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन जहां पर आप कंपैरिजन करो या फिर आप ब्रैकेट को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल पुट कर सकते हो। जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उनमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर लो, जो x की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, आप वो भी कर सकते हो। तो ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू पुट करोगे और वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, a की और b की, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लोगे। जब वो आप उन वैल्यू को पुट कर लोगे a और b की वैल्यू, तो अब इनका इंटीग्रेशन कराना आता होगा, हाँ या ना, इसका इंटीग्रेशन हमें आता होगा, क्या आएगा log x प्लस 1 और इसका कितना आएगा log x माइनस 1 और a और b की जो भी वैल्यू आ रही होंगी वो साथ में चल रही होंगी और इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ ही रहा होगा। तो इस तरह से आप फाइनली आप इसका इंटीग्रेशन लिख पा रहे होगे। ठीक है, तो इतने पार्ट, ये जो पार्ट है इसका तो हमने इंटीग्रेशन पहले स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में बहुत देखा हुआ है, तो इसको कर पाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कराओगे तो इस तरह से लिखोगे 2 अपॉन क्या 1 माइनस एक्स और साथ में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप a के नीचे लिखोगे किसको 1 माइनस एक्स को, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। तो क्या यूज करोगे बोलो, bx प्लस सी और इसके नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अब इसके बाद ए का मल्टीप्लाई जब कराओगे, अभी पहले तो आप एक काम करो, एलसीएम जब आपने ले लिया है तो बोथ साइड से इसको कैंसिलेशन करा दो, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2। ए का मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। अच्छा, बी एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो बी एक्स आएगा, बी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराओगे तो माइनस का बी एक्स स्क्वायर। सी का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो सी आएगा, सी का मल्टीप्लाई एक्स से कराओगे तो ये माइनस सी एक्स बन जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका। अच्छा, अब इसके बाद अब आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म कलेक्ट कर लो। तो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और बी है, तो ए माइनस बी आ जाएगा कॉमन, कॉमन में आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्स वाला टर्म देख लो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो बी बच जाएगा और माइनस का सी, एक्स भी कॉमन हो गया। और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है और सी बचा हुआ है। अच्छा, इधर क्या चल रहा है 2,
सिर्फ कांस्टेंट है, आगे चाहो तो 0x² और साथ में क्या लिखना चाहो तो 0x लिख सकते हो। अब x² का कोफिशिएंट देखो, इधर a माइनस बी है और इधर कितना है 0। इधर x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस सी और इधर कितना है 0। और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है a प्लस सी और इधर कितना है 2। कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन हो जाने के बाद आप अगर यहाँ से देखोगे तो a किसके इक्वल है b के और b किसके इक्वल है c के। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस जगह पर b की जगह a लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे a इक्वल है b के और b किसके इक्वल है, बट b को तो क्या लिखा जा सकता है a, यानी कि a और c आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर a की जगह c लिख दो, ये कितना हो गया 2c, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये जो c की वैल्यू आई है ना, इसको उठाकर आप यहाँ लिख दो, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 होगी। अब आपके पास a, b और c तीनों आ चुके। ये a, b और c की वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, जब आप यहाँ पुट करोगे तो देखो आपका इंटीग्रेशन का आंसर बड़े आसानी से बन जाएगा। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन कराना था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? इतने टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a क्या है 1 अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, ये bx है, b क्या है यहाँ पर 1 है, x प्लस c यहाँ पर क्या है 1 और इसके नीचे क्या चल रहा है बताओ, x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है और इसमें से a की वैल्यू 1 है और b और c की वैल्यू भी 1 है। अब उस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना आता है हमें, कैसे करोगे इंटीग्रेशन बताइए? तो आंसर है इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का log x होता है, उस तरह से कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन कराने के लिए क्या करना, पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx, ये तो ऐसे ही ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कराने के लिए ये करोगे आप कि x के नीचे अलग लिख लेना x² प्लस 1 को, ठीक है, और 1 के नीचे अलग लिख लेना x² प्लस 1 को। x के नीचे अलग और 1 के नीचे अलग, इससे क्या फायदा होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा और ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको t मानोगे अगर तो ऊपर वाला टर्म dt बन जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन x² प्लस 1 ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर बनेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इसका आंसर क्या आएगा log 1 माइनस एक्स, हाँ या ना? और 1 माइनस एक्स का दोबारा होगा तो कितना आएगा -1, वो डिवाइड में जाएगा, उसको आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर x² प्लस 1 को अगर हम t माने, यहाँ लिख देता हूँ, x² प्लस 1 को अगर हम t माने तो यहाँ पर कितना आएगा 2x dx किसके इक्वल बन चुका होगा dt के, और यहाँ से x dx किसके इक्वल आ जाएगा dt बाय 2 के इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो आप यही करो, x dx को लिख लो क्या dt बाय 2 और 1 अपॉन में ये क्या बचा होगा t, इसको तो हमने t मान ही लिया। अच्छा, और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है बोलो, tan इनवर्स x और प्लस में क्या c। अब फाइनली माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 और ये कितना आएगा log t, और t को हम लोग क्या लिख सकते हैं x² प्लस 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ log x² प्लस 1 और प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स x और प्लस में c। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। ये वाले माइनस की वजह से आप चाहो तो इसे पावर में ले जा सकते हो और इसको 1 अपॉन करके लिखा जा सकता है, चाहो तो अपने आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, रिपीट कर दिए हैं, केवल डिजिट चेंज किए हैं।
3x माइनस 1 के नीचे अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कराओगे? तो आंसर है, अगर होल स्क्वायर अगर होता है तो पहले एक बार लिख लेते हैं उस ब्रैकेट को और फिर होल स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं उस ब्रैकेट को। यही तो करते हैं, ठीक। अगर यहाँ कुछ और भी अगर होता, कोई लीनियर टर्म पॉलिनोमियल और होता तो वो सी के नीचे लिख लेते, ठीक। अब इसके बाद बताइए क्या होगा? एलसीएम लेने पर वो कैंसिलेशन हुए होंगे, क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। इक्वेशन के बाद क्या कराओगे? कंपैरिजन करने से क्या आ जाएगा? ए और बी, उनकी वैल्यू पुट कर दोगे और फिर जब आप इंटीग्रेशन कराओगे तो 1/x का log x और 1/x की पावर 2 है ये, तो x की पावर -2 करके इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट काम रह जाएगा छोटा छोटा सा इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चन डिटेल में किए हुए हैं, लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x की पावर 4 - 1। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो x की पावर 4 - 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये a² - b² बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b और क्या? a - b, ठीक। फिर ये तो ऐसे ही ठीक है, इसको फर्दर a² - b² लगाया जा सकता है और ये बन जाएगा क्या? a + b और a - b। तो इसका मतलब इस टर्म को इन 3 ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1/, इस चीज़ को सॉल्व करके क्या आ जाता है? x² + 1 आ जाता है और x + 1 आ जाता है और x - 1 आ जाता है। तो जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब कराओगे तो पार्शियल फ्रैक्शन कराने पर क्या होगा? तो आंसर है, सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऊपर किसको लिखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद x + 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम ऊपर कांस्टेंट टर्म को यूज करेंगे, किसको? c को। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? एक कांस्टेंट टर्म को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एलसीएम लेना, x² + 1, x + 1 और x - 1, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे, ओके। इधर भी यही सारा टर्म चल रहा होगा पहले से। अच्छा, यहाँ पर बचा क्या होगा? देखो x² + 1 से ये कैंसिल होगा, तो ax + b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये क्वांटिटी, आया ना? तो ये क्वांटिटी जो है वो दरअसल है क्या? x² - 1 है, आया ना? a + b और a - b ये क्या है? a² - b², ठीक, प्लस c ऐसी, ठीक है। x + 1 से x + 1 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई c से होगा, क्या आएगा बोलो? x² + 1 और साथ में क्या? x - 1, ये आ जाएगा। फिर d वाले के नीचे x - 1 कैंसिल होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई d से होगा, तो d के साथ बताओ क्या क्या आएगा? जब x - 1 कट गया तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, x² + 1 और साथ में क्या? x + 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या? 1 के = 2 में बचा हुआ है ये सारा टर्म, ठीक है। इन टर्म का क्या करना होगा हमें? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कराओगे, पहले ax का कराओगे, इसमें तो कितना आएगा बोलो? ax³, ax का 1 में कराओ -ax, b का कराओ bx² - b। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करा लो पहले, फिर c का करा देना उसमें। x² का x में कराओगे क्या आएगा? x³ माइनस में x², फिर 1 का करा दो x - 1, फिर अभी d ऐसे ही लिखा रहने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। x² का x में कराओगे x³ + x² + x + 1। अब इसके बाद 1 ऐसे ही, ठीक है,
ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी। डी का मल्टीप्लाई कराओ, डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूब वाले टर्म चल रहे होंगे पहले तो, आया ना? क्यूब में ए आ रहा है और सी आ रहा है और डी आ रहा है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस फिर हमें चाहिए होंगे कौन से वाले टर्म? एक्स स्क्वायर वाले टर्म। एक्स स्क्वायर में अगर आप देखोगे बी मिल जाएगा आपको, और देखो आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा और आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से टर्म? एक्स वाले टर्म। एक्स वाले में ये आपको मिल गया माइनस का ए और आपको क्या मिल गया? प्लस का सी और प्लस का डी, ये मिल गया। अब कांस्टेंट वाले टर्म माइनस का बी, माइनस का सी और प्लस का डी, ये मिल गए। ठीक, और इधर क्या चल रहा है? 1, जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0x क्यूब 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब आप कंपेयर कराओगे तो ये क्वांटिटी भी 0 के इक्वल होगी, a प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल? 0, और b माइनस सी प्लस डी किसके इक्वल? 0, माइनस a प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल? 0। बस ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इस 1 के इक्वल होगा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? माइनस बी माइनस सी प्लस डी किसके इक्वल? 1 के इक्वल। ठीक, अब क्या करोगे? अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका सिंपल सा काम ये करना है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो b किसके इक्वल है? b यहाँ पर इक्वल है किसके? माइनस सी है, ये उधर जाएगा तो प्लस सी और माइनस का क्या? d, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर a जो है वो उधर चला जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? c प्लस डी किसके इक्वल? a के इक्वल। ठीक है, अच्छा ये बन गया। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हो, देखो यहाँ पर b उधर लेकर चले जाओ तो 1 प्लस बी, इधर क्या बच जाएगा? माइनस का c और प्लस का d, ऐसा निकल कर आ जाएगा। और ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस a को हम c प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? c प्लस डी, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? c प्लस डी का होल ट्वाइस, आया ना? 2 डिवाइड में चला गया तो c प्लस डी किसके इक्वल हो गया? 0, यानी कि c किसके इक्वल आ गया? माइनस डी के। ठीक है, तो c माइनस डी के इक्वल आ गया। अब आप एक काम करो, c को माइनस डी के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ पर एक काम करो, c को लिख दो यहाँ पर क्या? माइनस डी, और माइनस में क्या चल रहा है? d, और इधर b, तो b यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का 2d, ये बन गया। अब यहाँ से क्या होगा? जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बड़े आसानी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2d, आया ना? बोलो माइनस 2d। अच्छा, c को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? माइनस डी और प्लस डी चल रहा है। अब देखना ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का डी, डी और डी मिलकर कितना हो जाएगा? 2d, ये वाला 2d इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 1। तो यहाँ पर कितना बन गया? 4d, या d की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब d की वैल्यू 1/4 है तो c की वैल्यू कितनी हुई? माइनस का 1/4। अच्छा, b इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2। b पता चल गया। अच्छा, a भी पता चल जाएगा, c की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/4, और d की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1/4, और साथ में क्या चल रहा है? a। ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि क्योंकि a की वैल्यू 0 आ गई है तो वो a की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखोगे तो सिर्फ b के नीचे x² + 1 बच रहा होगा। तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन करना। कैसे? देखो, जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है। जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे
तो इंटीग्रेशन कराने पर, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कराने पर देखना क्या बनेगा। इसको हम ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो 0 इंटू दिस कराओगे तो प्लस में क्या बचा होगा, सिर्फ b, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, देखो -1/2। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा होऊंगा इसको इस तरह से, 0x प्लस बी की वैल्यू कितनी, -1/2। इसके नीचे क्या चल रहा होगा बोलो, x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, देखो c की वैल्यू कितनी बनी है, -1/4। तो वो c की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, c की वैल्यू -1/4 है, -1/4, और अपॉन में क्या चल रहा है बोलो, x प्लस 1, और प्लस d की वैल्यू क्या है, प्लस का 1/4, और 1 अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि -1/4 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस 1, ठीक, 1/4 ऐसे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, log x माइनस 1, ठीक है। और इधर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 0x हो गया, ये तो हट ही गया, तो अब बचा क्या मेरे पास, -1/2, वो आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हुआ करता है, tan इनवर्स x। ये बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। आप चाहो तो इन दोनों टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1/4 कॉमन लेकर लिखना चाहो वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने आंसर को यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि x की पावर 4 - 1 को सॉल्व करके ये लिखना है। फिर आपके पास ऐसे टर्म बन जाएंगे जिसमें एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे, अदरवाइज बाकी के लीनियर हैं तो कांस्टेंट के नीचे लिख लिए जाएंगे। फिर बाकी सारे स्टेप वही हैं, एलसीएम लेना, एक इक्वेशन बन जाना, उसको कंपैरिजन कराने पर जो छोटी छोटी इक्वेशन बनती हैं उनको आपस में सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेना, ए बी सी और डी की वैल्यू। वो ए बी सी और डी की वैल्यू उठाकर हमारी हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में पुट की जाती है और इंटीग्रेशन के साइन लगा दिए जाते हैं, और इनका इंटीग्रेशन करना फिर लास्ट में बिल्कुल आसान होता है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।